इंदौर में खनन माफिया बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। माफिया अवैध खनन का ऐसा खेल खेल रहे हैं कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। जहां पहाड़ था वो जगह एकदम समतल हो चुकी है। टेकरी पूरी तरह मैदान बन चुकी है। ये शहर के बेहद ही करीब हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार शायद देखना ही नहीं चाहते। इंदौर की खूबसूरती पर माफिया का जख्म, पूरी टेकरी का अस्तित्व ही कर दिया खत्म। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पहले कभी इंदौर के लोग पिकनिक मनाने आया करते थे। यहां खूबसूरत शामें बिताई जाती थी। कुछ पल के सुकून के लिए यहां की आबो हवा हर किसी को भाती थी। लेकिन खनन माफिया ने यहां ऐसा कहर बरपाया कि जहां कभी टेकरी हुआ करती थी, आज वो समतल जगह बन चुकी है। खनन माफिया के बुलडोजर इतनी बेरहमी से चले कि पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया। ये तस्वीरें इंदौर की बेहद खूबसूरत रही भूरी टेकरी की है, जहां हाईवे इंफ्रा नाम की पहाड़ी के बीच से निकले RE रोड के दोनों तरफ खुदाई कर रहा है। एक तरफ खुदाई कर पूरी पहाड़ी गायब कर दी, तो दूसरी तरफ क्रशर प्लांट लगाया हुआ है। यहां से खुदाई कर सैकड़ों ट्रक भर भर के मुरम रोजाना निकाली जा रही है। इसके बाद जहां पहाड़ी बची है, वहां विष्णु तोमर नाम के कारोबारी अवैध खनन में जुटे हुए हैं। 3 पोकलैंड मशीन और दर्जनों डंपर लगाकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। शासन का तो नुकसान भयंकर हो रहा है, क्योंकि वो पूरे का पूरा पहाड़ काप करके खत्म कर रहे हैं और रॉयल्टी भी जो है वो सरकार को नहीं मिल रही है। अगर वहाँ 2 डंपर निकाले जा रहे हैं तो रोज के 50 डंपर निकल रहे हैं। उसकी कंप्लेंट हमने करी है कि आप देखिए इसको क्या करिए, और अगर ये आग बूंद कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनकी मिली भगत हो। ये अवैध खनन पूरे शातिराना अंदाज में किया जा रहा है। खुदाई कुछ इस तरह हो रही है कि सड़क से गुजरने पर पूरी पहाड़ी सलामत दिखती है, लेकिन पीछे से पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया है। खनिज विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से पूरा खेल जारी है। जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। भूरी टेकरी के संबंध में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक खनिज अधिकारी श्री जयदीप नामदेव को जांच करने या मौके पर देखने के लिए निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा शीघ्र ही मौका स्थल निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये इलाका नगर निगम के क्षेत्र में भी आता है, क्योंकि यहीं पर अरावली परिसर बना हुआ है और यहीं से RE रोड निकाला जा रहा है। लिहाजा महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर अवैधानिक रूप से खनन हो रहा है तो कठोर कार्रवाई करेंगे। खनिज विभाग हो या फिर नगर निगम, दोनों ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, क्योंकि भूरी टेकरी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। खनिज माफिया की करतूत ने इस बेहद खूबसूरत जगह को किताबों का किस्सा बना दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अब तक खनिज विभाग की नजर इस पर नहीं पड़ी होगी, नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं गया होगा, या फिर ये पूरा खेल खनिज विभाग और माफिया की साठगांठ से खेला गया है। जो भी हो, लेकिन खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका है और सरकार को लाखों का चूना भी माफिया ने लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। यह पहाड़ी MS झंवर की कॉलोनी के तहत आया करती थी। उस पहाड़ी पर कॉलोनी और बसावट बसाना आसान नहीं था, तो षड्यंत्र रचकर उस पूरी पहाड़ी को समतल कर दिया गया है। पहाड़ी के बीच से ही एक सड़क भी निकाली गई है। सड़क के दूसरी तरफ जो सरकारी जमीन थी, उस पर नगर निगम की अरावली परिसर बिल्डिंग्स बनाई गई है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग रह भी रहे हैं। लेकिन अब बेशकीमती हो चुकी इस जमीन पर खनन माफिया खनन कर करोड़ों रुपए की मुर्रम बेचने का काम कर रहा है। साथ ही पहाड़ी को पूरा समतल कर वहां पर प्लॉट बेचने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कई बार शिकायतों के बावजूद खनिज अधिकारियों द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा और आने वाले समय में खनन माफिया इस पहाड़ी को पूरी तरह से गायब कर देंगे। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।